हेलो गाइस, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Okay, we have two participants right now. Okay, Mohammad Irfan and Galaxy M30. So, should we start the class? हाँ स्टार्ट कीजिए. Yes, brother. Okay. So now Yes, okay, you can go on. yeah. So now we are starting with our second class of this ethics course. So today we are going to discuss attitude. Okay. So this disclaimer you already know. So I don't have to tell you about this. This is about me. This also you know. So now we are starting with the attitude. तो अब लास्ट टाइम हमने देखा था एथिक्स एंड मोरालिटी, जो कि हमारा पहला टॉपिक आता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर. लेट मी ओपन द जीएस सिलेबस. ओके, so starting with the GS syllabus, this point we have covered ethics and human interface. Now the second point is attitude. In the attitude, what we have to see is we have to see content, structure, function, influence, and Yeah, hello. Excuse me. yeah. Yeah, could you please tell slowly? I was Okay, little bit. okay. Yeah, thank you very much. Okay. So saying this कि अभी हमने ethics and human interface last time खत्म किया था. अभी हम attitude करने वाले हैं. In the attitude we will doing content, structure, function, and moral and political attitude and persuasion. Okay, so let us start with the concept of attitude. Attitude होता क्या है? Okay, तो उससे पहले हमको समझने की जरूरत है. जैसे हमने लास्ट टाइम वैल्यूज देखा था कि वैल्यूज क्या होते हैं. वैल्यूज वो आइडियल्स होते हैं, जैसे किसी भी इंसान एस्पायर करता है वो चीज मेरे पास आ जाए. अब वो मटेरियलिस्टिक हो सकती है जैसे कि पैसा, या फिर वो आइडियोलॉजिकल या फिर नॉलेज बेस्ड हो सकती है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं एक हॉनेस्ट बंदा बनूं. तो ये क्या हो गई, एक वैल्यू हो गई. तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, आप लोगों को याद होगा. ऐसे ही कुछ और टर्म्स होते हैं, बिलीफ्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड. ठीक है, मैं आपको इन तीनों वर्ड्स को एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ. जैसे कि मैंने बोला हॉनेस्ट, तो सबसे पहले तो मैं एक हॉनेस्ट का मतलब होता है, हॉनेस्टी का क्या मतलब होता है आप बता सकते हैं? आप में से कोई भी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा टर्म है. हॉनेस्टी आपने सुना होगा. The one who is truthful. हाँ, so the one who is truthful and who is not supposed to do any kind of corruption. He is honest with himself as well as the system. तो मेरा ये बिलीफ है, सबसे पहला वर्ड हम बिलीव करते हैं, तो मेरा ये बिलीफ है कि हॉनेस्टी एक अच्छी चीज है. ठीक है, तो बिलीफ क्या हो गया, किसी भी चीज के प्रति हमने ये मान लिया कि ये चीज अच्छा है या बुरा है, ये हमारा बिलीफ हो गया. अब वो वैल्यू कब बनेगी, अब वो हमारी वैल्यू तब बनेगी जब हम खुद उस वैल्यू को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे. अभी तो हमने माना है ये अच्छा है, अभी हमने इसको वैल्यू नहीं दी बिलीफ को, बट जब हम कहेंगे कि हॉनेस्टी एक अच्छी बात होती है, सो दैट विल बी अवर वैल्यू. नाउ नाउ दिस वैल्यू विल बी चेंज इनटू एटीट्यूड व्हेन, कि जब कोई एक और पर्सन होगा तब हम उसमें देखेंगे कि वो जो दूसरा पर्सन है, उस पर्सन में अगर हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पर्सन हॉनेस्ट है या नहीं है, तो दैट विल बिकम एटीट्यूड. जैसे कि जो तीसरा बंदा है मेरा, हमारे सामने जो दूसरा बंदा है, अगर हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर हॉनेस्टी है, तो हमारे अंदर उसके प्रति एक एटीट्यूड बन जाएगा कि दिस इज अ हॉनेस्ट पर्सन एंड दिस इज नॉट अ हॉनेस्ट पर्सन. ओके, तो ये जो किसी और के प्रति बनती है किसी वैल्यू को देख के, इसको हम बोलते हैं एटीट्यूड. ओके, इसके ऊपर एक और चीज आती है बिहेवियर, हम नीचे आगे देखने वाले हैं. तो बिहेवियर में क्या होता है, अब क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम था इसलिए हमारा वैल्यू बना वो ऑनेस्टी. उस वैल्यू को हमने एसोसिएट कर दिया हमारे एटीट्यूड से, मतलब जो जो बंदे के पास ऑनेस्टी रहेगी हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा चीजें ज्यादा एस्पायर करेंगे. और जिस जिसके पास हॉनेस्टी नहीं होगी हम उसको एक नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ से देखेंगे. अब क्या होगा, क्योंकि हमारा किसी बंदे या बंदी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो हमारा जो बिहेवियर रहेगा दैट विल बी चेंज्ड. तो दैट इज फोर्थ पिलर, दैट इज बिहेवियर, कि हम किस तरीके से एक्ट करते हैं सामने वाले बंदे के प्रति, उसको हम बोलेंगे बिहेवियर. आई थिंक आपको चार टर्म्स का बेसिक मतलब समझ में आया होगा, आप बोल सकते हैं. Yes. हाँ, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन. एटीट्यूड्स आर व्यूज, बिलीव्स और इवैल्यूएशन ऑफ पर्सन अबाउट समथिंग. ओके, कि भाई कोई भी एक हमने वैल्यू ली, अब उस
वैल्यू के प्रति हम उसका एवेल्यूशन करेंगे, उसको जांचेंगे, उस जांचने के बाद हमारा एक पर्सन के प्रति कोई ना कोई एटीट्यूड बन जाएगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल बता दिया कि आई हेट मैन विद द लॉन्ग हेयर। तो जिस भी इन लड़के या मैन के लॉन्ग हेयर है वो उसको हेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया उसका एक एटीट्यूड। ठीक है, एक लॉन्ग हेयर होना, ये क्या हो गया, लॉन्ग हेयर अच्छा होता है या बुरा, ये हो गया बिलीफ। और अगर हम हेयर को एक नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं तो वो जाएगी उसकी वैल्यू, और उसके प्रति अगर हम कुछ एक काम कर देते हैं ऐसा, लॉन्ग हेयर जिस भी बंदे के थे हम उससे बात नहीं करते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा बिहेवियर में। आई थिंक 4 terms are clear. Now we are going with the attitude versus values. Okay, so in this what you can see is attitude versus value. What do you like or dislike? It is your attitude. मतलब उस बंदे के प्रति आपके पास जो जो आप उस बंदे को डिसलाइक या लाइक करते हो किसकी वजह से, उसकी वैल्यूज की वजह से, तो ये हो जाएगा एटीट्यूड। बट वैल्यू इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, these are beliefs or beliefs or views, and these are also beliefs or views, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीजें किस चीज से बनती है, बिलीफ से ही बनती है। अगर आपके पास बिलीफ ही नहीं होगा किसी चीज के लिए तो एटीट्यूड भी नहीं बनेगा और वैल्यू भी नहीं बनेगी। तो एक तरीके से वो हम देख सकते हैं कि एक सेट्स बनते जा रहे हैं, सबसे नीचे आएगा बिलीफ, उसके ऊपर आएगा वैल्यू, उसके ऊपर एटीट्यूड, और लास्ट में आता है बिहेवियर। तो ये इन्होंने बताया कि एक सुपर सेट ऑफ वैल्यूज होता है, जबकि ये क्या होता है, सब सेट ऑफ एटीट्यूड्स। मतलब क्या चीज बड़ी है यहाँ पर, हमारा जो एटीट्यूड है वो बड़ा है, क्योंकि वो किस चीज के बेसिस पे बनता है, वैल्यूज के बेसिस पे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है दैट आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, जबकि हॉनेस्टी जो है वो एक किसी भी तरह की वैल्यू है। तो आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि एटीट्यूड और वैल्यूज में क्या अंतर होता है। आप कोई एक एग्जांपल देके मुझे समझा सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया है? कोई भी आप नॉर्मल एग्जांपल लीजिए और मुझे एक चारों चीजों में अंतर बता दीजिए, कोई भी एक बंदा बता सकता है। ऑनेस्टी एक पर्सन की क्वालिटी होती है। हाँ, हाँ, राइट। और एटीट्यूड जो है बंदे का बिहेवियर, अप्रोच विथ अदर पर्सन्स, हाउ ही हाँ, इज हाँ, रिएक्टिंग टू, हाँ, हाँ। वेदर ही इज गुड और बैड। हम्म। एटीट्यूड हाँ, एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वास्ट है, हाँ, जो किसी भी तरह कोई भी पर्सन डिस्क्राइब कर सकता है उसको। राइट, राइट। It may be on his personality, it may be on his character, anything. राइट, राइट। But honesty is a particular value which is found in only certain peoples only. Okay, okay, okay. Yeah, right. You are right up to an extent. Let me give you another example so that this concept becomes clear. Because as soon as we have differentiated between these 4 terms, that is attitude, value, beliefs, and behavior, most of the part of this syllabus will be, most of the part of this topic will be completed automatically. So let me give you an example. As we have taken example of honesty, now we are taking example of long hair. Okay. तो सबसे पहले हम एक बिलीफ बनाते हैं। तो हम जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेट्स से 5 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, तो हम 5 पार्टिसिपेंट्स का एक बिलीफ है कि जिस लड़की के लंबे बाल हैं ये अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिलीफ। अभी मतलब हमारा एक बिलीफ हो गया कि जिस भी लड़की के लंबे बाल है अच्छे हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। फिर उसके ऊपर हमारा क्या बनता जाएगा, बिलीफ के ऊपर हमारा बनेगा वैल्यू। क्योंकि हम जो भी लड़की के पास लंबे बाल होंगे हम क्या करेंगे कि इस लड़की के जो बालों की है ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, आपको ये दोनों लड़की मिलेगी, मान लो सामने से 2 लड़की आ रही हैं, इन दोनों ने आपसे टाइम पूछा और आपको साथ में बताना है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, क्योंकि आप इसके लंबे बाल की वैल्यू ज्यादा करते हो, तो आप क्या करोगे, इस लड़की को जवाब पहले दोगे इस लड़की की अपेक्षा। ठीक है, तो पहली बात क्या हुआ, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना इस लड़की के प्रति और एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड बना इस लड़की के प्रति। और क्योंकि इसने आपने जवाब किसको दिया, इस लड़की को पहले जवाब दिया है, तो ये आपके बिहेवियर था। आपने जो भी एक्शन किया दैट इज योर बिहेवियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने इसको जवाब पहले दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर। आई थिंक अब आपको चारों चीजों में, क्योंकि बिलीफ से वैल्यू बनती है, वैल्यू से एटीट्यूड और एटीट्यूड से बिहेवियर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आपका बिहेवियर आपको चेंज करना है तो आपको छोटे छोटे चीजों को चेंज करना पड़ेगा। और ये बिहेवियर पढ़ना हमारे यूपीएससी के सिलेबस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट वेरी मच टाइम यू हैव टू डील विद द पब्लिक। ओके, आपको नॉर्मल पीपल से बातें करनी होंगी या फिर नॉर्मल पीपल भी आपके प्रति एक एटीट्यूड रखेंगे। तो जब वो आपके प्रति एक एटीट्यूड रखते हैं तो वो एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये पूरे के पूरे जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको अफेक्ट करेगा। अगर जो आज जैसे हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज है,
तो ये हम मानते हैं कि ये जो एग्जाम लेती है इसके प्रति हमारा एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, ये इसके जो एग्जाम होते हैं ये कभी फ्लॉड नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पर चीटिंग नहीं होती है, या फिर करप्शन से नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को मेंटेन करके रखा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक अच्छा एटीट्यूड बना, पॉजिटिव एटीट्यूड बना टुवर्ड्स द यूपीएससी। ओके, तो आपको हो सकता है थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए हो। अभी हम इसमें और डीप में जाएंगे कि भाई क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्या किसी पर्सन का एटीट्यूड चेंज हो सकता है कभी भी या नहीं। तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इसके प्रति, इसके बारे में? यस ब्रदर, हो सकता है। हाँ, तो किस तरीके से हो सकता है और क्या क्या वो चीजें हैं जो किसी पर्सन के एटीट्यूड को बनाती हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं। आप इसका आंसर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सिचुएशन के ऊपर एटीट्यूड बदल सकता है हाँ हाँ और उसको थोड़ी बहुत चेंजेस, अपने आप में चेंजेस लाने के लिए एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो ये एकदम सही बात है दोनों। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि किसी भी पर्सन की, मान लो एक इंसान है, किसी भी इंसान का एटीट्यूड किन चीजों से बनता है, सबसे पहले हमको ये जानने की जरूरत, तभी हम उसको बदल पाएंगे। और उस बदलने की प्रक्रिया को, उसको बोलते हैं परसुएशन। परसुएड करते हैं हम किसी को, तो उस परसुएशन, सोशल परसुएशन एक वर्ड आता है, या फिर इन्फ्लुएंस आता है एक वर्ड। तो ये दोनों वर्ड से हम किसी भी पर्सन के एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि पर्सन का एटीट्यूड कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। तो व्हेन यू विल सी दिस, तो इसमें हम पाएंगे कि पर्सन का एटीट्यूड दो चीजों से बनता है। तो वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहली बात, पहला होता है उसका जेनेटिक फैक्टर्स। आपने देखा होगा कि किसी का बेटा या बेटी है तो लगभग कुछ कुछ चीजें वो लोग आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि हो सकता है उसके पिता को कोई एक चीज खाना बहुत पसंद होती है, और ऑटोमेटिकली पता चलता है कि जो उसका बेटा या बेटी है उसको भी वही चीज खाना पसंद होती है। ये क्यों? क्योंकि एक तरीके से जेनेटिक लिंकेजेस होता है फादर एंड सन या डॉटर में। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि एक जेनेटिक फैक्टर जो है, दैट लाइज द इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में सबसे एक इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जेनेटिक फैक्टर, जिसके भी आप वंशज हो तो हो सकता है उनका एटीट्यूड थोड़ा थोड़ा आप में आ जाए। क्या सिर्फ यही अकेला चीज होता है? तो आंसर इज नो। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइफ एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जब से वो छोटा था और उससे लेकर जैसे उसकी परवरिश हुई, एंड आफ्टर दैट वो बड़ा हुआ, तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान में उसने काफी सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। उस दौरान उसको जो जो चीजें मिली उसके हिसाब से उसने हर एक चीज के लिए अपना एटीट्यूड बनाया। तो ये हो गया लाइफ साइकिल, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस थे उसके द्वारा बनने वाला एटीट्यूड। ओके, तो अभी तक हमको क्या चीज पता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड किस तरीके से होते हैं? पहला, जेनेटिक फैक्टर्स। सेकंड, सेकंड क्या है? लाइफ एक्सपीरियंसेस, राइट। अगेन, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटीट्यूड? तो एटीट्यूड की सिंपल सी बात है भाई, दो इंसान थे अभी, तो इसमें कितने टाइप के एटीट्यूड थे? एक के लिए हमने फेवरेबल या पॉजिटिव बनाया था, एक के लिए हमने नेगेटिव या फेवरेबल बनाया था। तो सिंपल से दो टाइप हो सकते हैं किसी भी इंसान के प्रति, या तो फेवरेबल हो सकता है या फिर अनफेवरेबल हो सकता है। एक और होता है एम्बिवैलेंस, अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया आपको, या फिर कोई डाउट है आपको? शुड वी मूव फॉरवर्ड? Yeah, okay. Yes, 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 yes. Okay, okay. So now we are moving forward. So हमने अभी तक क्या समझा? तो आंसर है, हमने अभी तक एटीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई एटीट्यूड क्या होता है, कितने टाइप हो सकते हैं और क्यों बनता है। अब हम इसमें जैसे जिस तरीके से सिलेबस में लिखा था कि कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आता है कंटेंट। तो कंटेंट में दो चीजें होती हैं भाई, एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। ठीक है, तो पहले हम कंटेंट वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो कंटेंट में क्या बोला गया है कि एक होता है आपका, एक मिनट यहाँ पे आएगा, एक हो गया एक्सप्लिसिट कॉन्शियस और एक हो गया इम्प्लिसिट सबकॉन्शियस। जैसे कि मान लो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके सामने कोई एक इंसान आया जिसके प्रति आपने पहले से एक चीज बना रखी थी। मान लो एक भिखारी भिखारी आया आपके सामने, आपने पहले से देख रखा था बचपन में कि ये जो भिखारी है, ये लोग पैसा लेते हैं और ये लोग पैसा को खाने की जगह किसी गलत चीज में या फिर इंटॉक्सिकेंट्स या फिर दारू मारू में यूज करके बर्बाद कर देते हैं।
उस भिखारी ने आपसे पैसा मांगा, तो आपका वहां पर रिएक्शन क्या होगा, आप बताइए। वो पर्सन को हम गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं ओके ओके एक सही सही दिशा में, वो पैसे सही दिशा में यूटिलाइज कर सके और कुछ कमा सके। ओके, आपका ये एक रिएक्शन होगा। ठीक है, किसी और का कोई और रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे नॉर्मली, जैसे ये तो आपने बताया जो आइडियल सिचुएशन में हम ऐसा करना चाहेंगे। नॉर्मली आप जब भी जाते होगे तो इन रियलिटी क्या होता है, कभी कभी हम जैसे जो हम मांग, हाँ हाँ हम उसको भगा देते हैं या गाली दे देते हैं। हाँ, तो क्या ये चीज किस वजह से आई है, ये चीज इसलिए आई है क्योंकि हमने जब पुराना एक्सपीरियंस किया था तो हमने ये चीज जानी कि वो लोग अपना पैसा सही जगह पे यूज नहीं करते हैं। तो हमारे प्रति, हाँ हमारे लिए क्या हो गया, उन इंसानों के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बन गया है, सबकॉन्शियसली बन गया है। सबकॉन्शियसली जिसका मतलब हम सोच के नहीं, अपने आप हो रहा है वो। जैसे हम सांस लेने के लिए सोचते हैं क्या, तो हम सांस के लेने के लिए नहीं सोचते हैं, तो उसका उसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियसली हम वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही सबकॉन्शियसली हमारे ये मतलब उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ से तू भाग जा। ऐसे टाइप को एटीट्यूड को बोलते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड। जबकि हम उस बंदे के चीजों को अवेयरली एकदम देख नहीं रहे हैं कि वो रियलिटी में खाना मांग रहा है, सच में उसको जरूरत है या नहीं, पर हम उसको भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्प्लिसिटली या सबकॉन्शियसली एक रिएक्शन आ रहा है कि ये अपना पैसा बर्बाद करेगा। आपको आया क्लियर समझ में? यस हाँ, नाउ yes, yes. द सेकंड टॉपिक्स कम अबाउट एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है कि जब आप किसी भी जगह पर आप जिस भी जगह पर आप हो, उस जगह पर आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, कॉग्निटिवली मतलब इन रियलिटी में वहां पर रहकर चीजों को देखो, समझो, और उसके बाद आपका कोई एटीट्यूड बने, उसको बोलते हैं कॉन्शियस या फिर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। आप उस समय पर अवेयर हो कि मैं इसको भगा रहा हूं तो क्यों भगा रहा हूं। मान लो अब आप एकदम अवेयर होकर देख रहे हो उस बंदे को, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि वो बंदा जहां पर उसके पैसे रखे हुए हैं वहां पर एक दारू की बोतल भी रखा हुआ है। तो वहां पर आप अवेयर हो, आप नॉर्मली उसको नहीं भगा रहे हो यहाँ पे, बट क्योंकि आपने देखा कि वो बंदा सच में उस पैसे का मिसयूज करना चाहता है, तो फिर आप उसको पैसे ना देके, जैसे उन्होंने बोला कि गाइड करेंगे, तो यहाँ पर आप एक अवेयरली डिसीजन ले रहे हो। तो ऐसे अवेयरनेस वाले डिसीजन जहाँ पे आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। आई थिंक आपको कंटेंट क्लियर हो गया होगा कि भाई एक्सप्लिसिट क्या होता है और इम्प्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट इज व्हाट यू हैव टेकन डिसीजन कॉन्शियसली, while implicit decisions are taken unconsciously. Many a times you have felt that you have taken some decision implicitly. Okay, तो ये होता है एटीट्यूड का कंटेंट। क्लियर? Yes, क्लियर। yes. Okay, so now we are going to the structure of the attitude. In the structure of the attitude, most important thing is CAB, that is cognitive, affirmative, affective भी बोलते हैं इसे, and behavioral. Okay, तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, दिस पिरामिड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। बिलीफ बनता है, उसके ऊपर वैल्यू बनता है, एटीट्यूड बनता है, ऊपर लास्ट में हमारा बिहेवियर बनता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CAB। तो C जो वर्ड है उससे बनता है कॉग्निटिव। जैसे कि कॉन्शियसनेस था, वैसे ही यहाँ पर कॉग्निटिव वर्ड आता है। तो कॉग्निटिव वर्ड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप होंडा कार में बैठे हो, ठीक है, आप होंडा कार चलाई, तो आपने होंडा कार देखी, ठीक है। अब आपके पास रिएक्शन आ सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, मैं इस कार को चलाऊं या ना चलाऊं। अब आपका ये डिसीजन, इसके लिए या तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप चलाओगे, और नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप नहीं चलाओगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है अगर, तो वो किस किस चीजों से हम देखते हैं, किस किस कंपोनेंट लगेगा। तो पहला आएगा कॉग्निटिव कंपोनेंट। आपने पूछा कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है, तो इसमें बताया गया भाई 20 किलोमीटर पर लीटर है, तो ये अच्छी है, तो ओके, मेरे को इस होंडा कार की जो ब्रांडिंग है ये भी ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर लीटर है, इसका मतलब मेरा पैसा बचेगा। तो आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर खुद खड़े रहकर अवेयरली डिसीजंस ले रहे हो, तो आप चीजों को समझ रहे हो और फिर डिसीजन ले रहे हो। तो ये क्या हुआ, कॉग्निटिव कंपोनेंट, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, जब आप चीजों को समझ के
एक डिसीजन लेते हो नॉलेज के द्वारा, ना कि किसी भी इमोशन में बह के या फिर आपने पुराना कुछ सोच रखा है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप खुद वहां रहकर चीजों को समझ के एक डिसीजन लेते हो, उसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव कंपोनेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट में यहाँ पर आता है आपके इमोशंस का खेल। मतलब कि इमोशन जिस तरीके से आपने किसी भी कार में आप कभी भी पहले बैठे हो, या फिर यहाँ होंडा कार आपने नाम सुना और आपको लगता है कि होंडा कार में बैठने से मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ पर आपने ना ही देखा कि भाई कितना पैसे लगता है, ना ही किलोमीटर आपने जांचा। यहाँ पर आप अवेयरली डिसीजन नहीं ले रहे हो, बट यहाँ पर किस चीज पे बेसिस पे ले रहे हो, आप इमोशंस पे बह के, इमोशंस में आप डिसीजन ले रहे हो। जैसे एक एग्जांपल और बता रहा हूँ आपको कि मान लो अगर आपके पापा ने कभी आपसे कहा होगा कि मुझे होंडा कार लेनी है, बट वो नहीं ले पाए, आपके पास अब ऑप्शन आएगा होंडा कार लेने का, तो आप लोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं उस कार के साथ। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड लास्ट आता है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट का क्या मतलब है? ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आता है। जैसे कि आपने पहले से कभी कार ड्राइव कर रखी है, तो जब आपने प्रीवियसली कभी कार को ड्राइव कर रखा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, होंडा जो कार है उसमें बैठने में बहुत सुकून मिलता है मुझे। ठीक है, यहाँ पे ना ही इमोशन है और ना ही आप किलोमीटर परसेंट मतलब रुपए भी नहीं देख रहे हो, आप कॉग्निटिव भी नहीं हो, यहाँ पे अफेक्टिव नहीं है। बट प्रीवियसली जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस चीज के बेसिस पर आप यहाँ पे जज कर रहे हो कि उस चीज के बेसिस पे आप इस कार के प्रति आप अपना पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बना रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। आई थिंक CAB, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा, राइट? बोल सकते हैं आप। और कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी मैं रिपीट कर सकता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हेलो? हाँ हेलो। हाँ हाँ, क्या कनेक्शन लॉस हो गया था क्या? हाँ यार, हाँ, तो लास्ट आपने कहाँ तक सुना है? हम बिहेवियरल बिहेवियरल एटीट्यूड। हाँ, बिहेवियरल का आपका क्लियर, बिहेवियरल कंपोनेंट। हाँ कंपोनेंट आपको क्लियर हुआ कि जब जब मैं उस कार में बैठता हूँ, तो प्रीवियसली जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे, उसके बेसिस पे जब मैं किसी भी चीज के प्रति अपने एटीट्यूड को बनाता हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम बोलेंगे बिहेवियरल कंपोनेंट। तो CAB, आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? जी बिल्कुल। जी, अब आप यस, एक काम आ गए। कीजिए, कोई भी आप एक अपना एग्जांपल लीजिए सोच के, और उससे मुझे बताइए कि भाई CAB इन तीनों में क्या क्या अंतर है। मतलब एक एग्जांपल में आप CAB तीनों कंपोनेंट्स का यूज कीजिए। कोई भी एक इंसान, कोई भी मेंबर कर सकता है। इससे क्या रहेगा, एक्टिव लर्निंग होगी। हम कुछ चीज खरीदने यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। ओके ओके ओके। वो ब्रांड हम प्राइसिंग देखे उसके उससे क्या फायदा होगा हमको उस हाँ प्रॉपर्टी खरीदने से कॉग्निटिव कंपोनेंट के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, तो क्या फायदा हो, वो रिटर्न्स में क्या देगी मुझको, राइट राइट। वो कॉग्निटिव। अफेक्टिव, इट्स एन लाइक इमोशनल, हाँ आई वांट टू बाय लाइक दैट। हाँ हाँ, सही है सही है। Okay, in behavioral, it's all about my satisfaction and need. प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। Previous experiences. Yeah, you are right. Yes. Previous experiences which I have bought earlier properties on the basis I have deciding this. ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं कि भाई हमने कंटेंट देख लिया, इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चर में हमने इसको कंपोनेंट्स देख लिए, जिसको ABC या CAB काफी बोला जाता है, कैब मॉडल बोला जाता है। नाउ वी विल सी द डायमेंशंस, दैट इज स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्बिवेलेंस। ओके, सो लेट अस सी दिस। हाँ, यहाँ पर वही सब लिखा गया है जो जो मैंने समझाया है। नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस ऑफ द एटीट्यूड। तो सबसे पहला आ गया कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। तो यहाँ पर ये रजनीकांत की पोस्टर बनी है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक साउथ के हो, शायद हो भी सकते हैं कुछ मेंबर्स यहाँ से। हाँ हूँ मैं ही, साउथ का अच्छा, मैं ही हूँ। हाँ हाँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर रजनीकांत की आप लोग काफी ज्यादा पूजा या वर्शिप या कुछ काफी फैन, बड़े फैन हो इसके।
तो जब Yeah, yeah, ऐसा yeah. हो रहा हो, तो मान लो ये दो बंदे हैं, ये इसकी पेंटिंग को या फिर जो भी कुछ किया गया है दीवार पे, इसको मिटा रहे हैं, तो आपको दुख हो जाए कि ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा हीरो है। तो ये क्या हुआ, इस रजनीकांत के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, आपका एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब जब आप Yeah. ऑफेंड हो रहे हो, कुछ बंदे हो सकते हैं कि जिन बंदों को दुख हो कि अरे इसको हटा दिया गया और वो आगे बढ़ जाए, बट कुछ बंदों को हो सकता है कि बहुत बुरा लग जाए कि ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने, और वो इन लोगों से जाके लड़ने लगे कि आप रजनीकांत जी की फोटो को इस तरीके से पेंट मत कीजिए। तो दोनों के पास क्या है, रजनीकांत जी के लिए एक एटीट्यूड है जो कि पॉजिटिव है, बट अंतर क्या आ रहा है दोनों में कि स्ट्रेंथ का, कि जो बंदा लड़ रहा है इससे, तो उसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, जो पॉजिटिवनेस है रजनीकांत के लिए, वो काफी ज्यादा है। बट जो दूसरा बंदा चुपचाप निकल गया था, पहला वाला बंदा, तो वो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव एटीट्यूड की, वो उसके लिए कम है, बट फिर भी पॉजिटिव है। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि डायमेंशन क्या है एटीट्यूड का, स्ट्रेंथ, किसके लिए, किस चीज के प्रति मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस या एटीट्यूड रखता हूं मैं, वो उससे भी डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड। तो स्ट्रेंथ आपको क्लियर हो गया? Yes, yes. हाँ। तो नाउ कमिंग टू द एसेसिबिलिटी। अब एसेसिबिलिटी ऑफ एटीट्यूड भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैन बी फ्रॉम टू थिंग्स, फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स एंड अनदर इज लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो मान लीजिए आपने कभी पहले जीवन में पहले आपने कोई एक टॉफी खाई हो और आपको वो टॉफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हो, तो आपके प्रति, आपके लिए वो क्या हो गया, एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया उस चीज के लिए। जब वो नेगेटिव एटीट्यूड बना, बट आप काफी बड़े हो गए हो, काफी बड़े होने के बाद आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई वो टॉफी कौन सी थी, बट वो टॉफी आपके हाथ में आ गई और आप खाने ही वाले हो, तब तो एकदम से आपको याद आया कि ये टॉफी का टेस्ट बेकार है। तो यहाँ पर नेगेटिव एटीट्यूड आपके अंदर है, बट इस चीज को याद आने में कि इस चीज आपके लिए, इस टॉफी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड आपको टाइम लगा। इसका मतलब वो एक पुरानी मेमोरी में स्टोर्ड थी, वो एक चीज जिसको आपने रिकॉल किया। पर अगर मैं वहीं पर लूं, तो अगर आपका हाथ आग से टच होने वाला होगा तो आप उसको एकदम से हटा लोगे, क्यों? क्योंकि ये तो आपके बहुत ही जल्दी मेमोरी में स्ट्राइक करेगी। तो कोई भी चीज, कोई भी एटीट्यूड मेमोरी से कितने जल्दी आप अपने दिमाग पे, कॉन्शियसनेस पे ला सकते हो, इसको बोलते हैं हम एक्सेसिबिलिटी। मतलब मेमोरी से यू कैन इजीली एक्सेस दैट अमाउंट ऑफ दैट थिंग ऑफ एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एटीट्यूड। क्लियर? और शुड आई रिपीट? Yeah. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द एटीट्यूड एम्बिवेलेंस। अब ये एक चीज कब होती है, तो कभी कभी क्या होता है आपके अंदर किसी भी चीज के लिए दो टाइप के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कभी कुछ एक, जो आपका फेवरेट फूड हो, ठीक है, आप फेवरेट फूड हो और वही आपका घर पे मम्मी ने बना दिया, बट आप उसी टाइम पर पहले से खाना खाकर आए हो, तो क्या हो गया, अब आपको वो चीज खानी तो है, मीन्स यू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, बट सिंस यू हैव ऑलरेडी ईटन एट द फूड, मतलब कहीं पे भी बाहर पे खा लिया होगा, तो जब आप उस खाना को देखोगे तो आपको नेगेटिव भी आएगा कि अब तो मैं और नहीं खा सकता। तो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एटीट्यूड एम्बिवैलेंस। जब आपका रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवैल्यूएशन होगा, तब जब आप उसको बोलेंगे एटीट्यूड एम्बिवैलेंस। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये देखोगे कि कौन सा एटीट्यूड मेरे लिए ज्यादा है। क्या मुझे वो खाना इतना ज्यादा पसंद है कि भले ही मैंने खा लिया मैं थोड़ा तो खाऊंगा ही, या फिर आपका ये वाला एटीट्यूड है कि अभी मैं और नहीं खा सकता, तो आप नहीं खाओगे, तो वो हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों एटीट्यूड्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इन द एटीट्यूड एम्बिवैलेंस। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव रेड, वी हैव अंडरस्टूड द dimensions of the attitude, which is strength, accessibility Of attitude, and accessibility ambivalence. and ambivalence. Okay, now we are seeing one dimensional view and the two dimensional view. ये बहुत ही easy concept है। Now you can see what is one dimensional. One dimensional सीधी सी लाइन, राइट, कहीं किसी भी डायमेंशन में हो सकती है एक्स वाई जेड, बट जब यहाँ पर वन डायमेंशन की बात करते हैं तो दो पोल्स बनते हैं, डाइपोल आपने सुना होगा। तो एक जगह नेगेटिव हो गया, एक जगह पॉजिटिव हो गया। तो आप मान लो अब यहाँ पर हो, तो आप यहाँ पे ये चीज सोच रहे हो कि अगर आप या तो आप पॉजिटिव की साइड मूव कर सकते हो किसी भी चीज या इंसान के प्रति, या फिर आप नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ
नेगेटिव की तरह मूव कर सकते हो। तो या तो आप पॉजिटिव रहोगे या फिर एक नेगेटिव रहोगे। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल वो, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही तरह का एटीट्यूड रख सकते हो किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। बट हमने देखा है एम्बिवैलेंस में क्या कि हम दो, ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ एग्जिस्ट करें, ऐसा भी हो सकता है, राइट? Yes. तो उस केस में आता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब अगर मैं कहीं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा मेरे पास पॉजिटिव रहेगा और थोड़ा मेरे पास नेगेटिव रहेगा, राइट? ऐसे चीजों को हम बोलते हैं एम्बिवैलेंस, एटीट्यूड एम्बिवैलेंस। और यहाँ पर टू डायमेंशन में आप उस एटीट्यूड को व्यू कर सकते हैं। तो वन डायमेंशनल इज कि या तो आप किसी चीज के प्रति सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकते हो, पर यहाँ पर आप पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव। जैसे कि करप्शन में बोलना चाहूंगा, करप्शन एक एटीट्यूड, एक करप्शन के प्रति आपका एटीट्यूड नेगेटिव रहता है नॉर्मली हम देखें तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा करप्शन के प्रति आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड एक साथ हो रहा है, ऐसा होना बहुत कम चांस होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था खाने का, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे। क्लियर? Yes, clear. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल व्यू। तो यहाँ पर हमने क्या चीज खत्म कर ली, हमने यहाँ पर खत्म कर लिया कि स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, कंटेंट कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल नो द फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड। इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जो मीटिंग है, इस मीटिंग का टाइम हाफ एन आवर फिक्स्ड है, वरना ये उसके बाद मुझे दोबारा से एक लिंक भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये अपना आ रहा प्रीमियम वर्जन नहीं है जूम का। जूम के प्रीमियम वर्जन में हम कितने भी टाइम की मीटिंग कर सकते हैं, इसमें एक लिमिटेड पीरियड होता है। तो अगर ये मीटिंग बीच में बंद हो जाती है तो आप लोग कहोगे तो मैं एक नई लिंक डाल दूंगा, जिससे हम हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके Okay. ओके। ब्रो एक गूगल मीट पे एक भी है, उसमें अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ लाइक मैं नेक्स्ट टाइम अभी नहीं, हाँ हाँ लाइक हाँ अभी आप जूम पे ही भेज दो, लेकिन मैं एक सजेस्ट बस ऐसे ही कि गूगल मीट पे अपन हाँ कंटिन्यू नॉन स्टॉप कर सकते हैं ज्यादा हाँ टाइम तक। But I think this meeting has no time limit. You can do. We have written our. नहीं हो सकता है इसमें बीच में कट जाए अगर, तो आई विल सेंड यू द न्यू लिंक। ओके Okay. ओके 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 We'll send this. ओके, द एटीट्यूड please go फंक्शन, on. या ओके। सो वी हैव कवर्ड कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर। नाउ वी विल मूव अबाउट कि भाई फंक्शन क्या होता है, मींस हमारे पास हमको समझ में आया कि एटीट्यूड क्यों बनता है, किस किस टाइप से हो सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब हमको पता करना है कि भाई इस एटीट्यूड का हम करें क्या, क्यों करना चाहिए हमें एटीट्यूड, तो दैट वी हैव टू सी। तो क्या क्या चीजें फंक्शन होती है, नॉलेज, ईगो डिफेंसिव, ईगो एक्सप्रेसिव, इंस्ट्रूमेंटल एंड सोशल एक्सेप्टेंस। हम ये चारों पांचों देखते हैं एक एक करके। तो फंक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर नॉलेज वाला फंक्शन। क्या चीज, तो देखिए अगर जैसे मैं वही भिखारी वाला जो एग्जांपल था बेगर वाला, उसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कभी प्रीवियस टाइम पर किसी भी भिखारी को पैसा दिया होगा और उस भिखारी ने जो पैसा था एक गलत चीज में लगा दिया, तो आपके लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया उस बंदे के प्रति। अब काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जब आप दोबारा किसी भिखारी से मिलने जाओ तो सेम काइंड ऑफ चीज वो भी वही चीज करे, क्योंकि चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, आपकी नॉलेज बढ़ गई, किसी भी चीज के प्रति आपका एक एटीट्यूड बनने से आपकी नॉलेज भी तो एनहांस हुई। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी एथिक्स पढ़ा नहीं होगा पहले, बट क्योंकि अगर आप अभी आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ रही है, और यहीं पर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बन रहा है एथिक्स के प्रति, राइट? तो इसको बोलते हैं हम नॉलेज फंक्शन। तो नॉलेज फंक्शन से क्या होता है, नोइंग वंस और अदर्स एटीट्यूड इम्पार्ट्स नॉलेज। हमको ये नॉलेज मिलती है किस चीज से, एटीट्यूड से। एटीट्यूड हमेशा बुरा नहीं होता है, एटीट्यूड इम्पार्ट्स नॉलेज ऑल्सो। नाउ अनदर थिंग इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ये वाला जो सेकंड पॉइंट है ईगो डिफेंसिव फंक्शन, इसको आज नॉर्मल लाइफ में एटीट्यूड बोला जाता है कि ये लड़के का बहुत ज्यादा एटीट्यूड है या ये लड़की का बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। जो सेकंड पार्ट है दैट इज द मेन थिंग दैट वी, मतलब आजकल जो बोला जाता है एटीट्यूड का, वो ये है कि कोई बंदा आपके सामने से जा रहा है और वो एकदम से मुंह मोड़ लेता है आपसे या उतने अच्छे से बात नहीं करता है, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड बढ़ जाता है। तो ये असली में वो करना क्या चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि वो अपनी जो सेल्फ स्टीम है या फिर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो खुद के लिए चीज कर रहा है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। अगर आपने उससे बात करना चाहिए और उसने मना कर दिया तो उसका अभी ईगो हर्ट नहीं होगा, बट
उसने अगर बात करना चाहिए, आपने मना कर दिया, तो उस बंदे का ईगो हर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की ये बात है कि एक तरीके से ईगो को डिफेंस करने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए वो बंदा क्या दिखाता है, एक तरीके से एटीट्यूड या फिर एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड शो करने लगता है काफी सारी चीजों को। कोई लड़की किसी लड़के के पास बात करने जा रही है और उससे मुंह मोड़ लेता है, इसका मतलब क्या कि वो उस बंदी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखता है। तो यहाँ पर अपने को किस चीज को बता रहा है, ईगो डिफेंसिव, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ओके, तो ये वाला फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए सिविल सर्वेंट्स को एटीट्यूड यूज नहीं करना चाहिए, जबकि नॉलेज के लिए हमको ये चीज यूज करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ईगो एक्सप्रेसिव, यहाँ पर जो वर्ड है ईगो, ये सिंपल ईगो से रिलेट नहीं करता है, ये आपकी किसी भी वैल्यू या फंक्शन को, वैल्यूज या बिलीव्स को दिखाता है। जैसे कि अगर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मेरे अंदर हॉनेस्टी बहुत ज्यादा है और हॉनेस्टी को मैं वैल्यू रखता हूँ, तो क्या होगा कि जब भी कोई हॉनेस्ट पर्सन मेरे सामने से जाएगा या हॉनेस्ट पर्सन मेरे से बात करेगा, तो मेरा एटीट्यूड उसके सामने क्या होगा, काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो जब तीसरा बंदा जो भी खड़ा होगा, तो उसको क्या लगेगा कि जो मेरी वैल्यू है, मैं किस वैल्यू को रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ ऑनेस्टी को। तो यहाँ पर क्या किया, हमारा जो ईगो है या फिर हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमने उसको एक्सप्रेस किया, तो इट इज कॉल्ड ईगो एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड। तो एटीट्यूड क्या चीज कर रहा है, ये बता रहा है कि मेरे जो वैल्यू सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ऑनेस्टी आती है, ट्रूथ आता है, करप्शन नहीं करने की मोटिवेशन आती है, इंटीग्रिटी आती है, नॉन पार्शियलिटी, इस टाइप की चीजें जो भी मेरा वैल्यू सिस्टम है, ये चीज शो कर रहा है ईगो एक्सप्रेसिव। इसके साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन में क्या होता है, ये चीज हमको हेल्प करता है, हेल्प टू चूज व्हाट इज रिवार्डिंग। मतलब जब आप बचपन में थे, तो बचपन में जब आप पहली बार फर्स्ट आए थे, तो पापा ने आपको कुछ लाके दिया होगा या फिर मम्मी ने आपसे कहा होगा कि बहुत अच्छा किया, आपको खुश किया होगा, या फिर आपके मनपसंद का खाना बनाया होगा। तो उस समय क्या हुआ, आपके अंदर एक एटीट्यूड बन गया किस चीज के प्रति, फर्स्ट आने के प्रति, कि अगर मैं फर्स्ट आता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इट हेल्प अस टू चूज व्हाट इज रिवार्डिंग। जैसे आज की डेट में आप यूपीएससी कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके प्रति, आपके लिए जो यूपीएससी है, इस संस्था के प्रति, साथ ही साथ जो एक पोस्ट है आईएएस आईपीएस या आईआरएस जो भी आप बनना चाहते हो, उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, और आप चाहते हो कि अगर आप उस चीज पे पहुंच जाते हो तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। किस चीज का रिवॉर्ड, उस चीज में रिवॉर्ड हो सकता है कि भाई आप पैसे के लिए भी वो चीज सोच सकते हो, या फिर दूसरों की मदद करने के लिए भी सोच सकते हो, या फिर इज्जत, या फिर प्रेस्टीज, इन सारी चीजों का आप रिवॉर्ड कंसीडर करके यूपीएससी की तरफ जा रहे हो, राइट। लास्ट टॉपिक इज सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि इफ यू आर एबल टू अडेप्ट सोशली एंड अप्रूव्ड लार्जर ग्रुप, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करने लगेगी अगर आप सही एटीट्यूड से रखते हो। जैसे सारे के सारे लोगों का, आपकी एक सोसाइटी है, उसमें किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को बुरा समझा जाता है, तो आपको एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा उस कास्ट के प्रति जो कि बुरा है, ताकि आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाओ। उसको बोलते हैं सोशल एक्सेप्टेंस फंक्शन। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो, कंटिन्यू। ओके ओके, एक्चुअली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे शायद लाइट गई है, तो मुझे अभी बंद करना पड़ेगा। मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। ओके ओके, फाइन। Hello. ओके, Hello. हाँ 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 Yeah, actually, हाँ हाँ can you, yeah, this is Narsimha. Can you please share me the PDF like previously you have shared me, right? So हाँ, please this share me the at least PDF in the group. दिस पीडीएफ आई विल शेयर डेफिनेटली। तो एक मिनट Yeah, मैं yeah, यहाँ पे yeah. कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूड ये Okay, करना okay. है मुझे कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। तो हमने Okay. एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन कवर कर And लिए, function. Yes, ठीक है। yes. तो एटीट्यूड एज अ टॉपिक इज कवर्ड। इसमें आपका सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये एकदम से अलग टॉपिक हो जाता है। ये हम जब भी Okay. नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी करते हैं क्योंकि लाइट चली गई यहाँ पे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कब करने Okay. वाले हैं हम। तो अभी करेंगे, जब भी Okay. करेंगे तो Fine. वी विल स्टार्ट विद द परसुएशन, ठीक है। Yeah, yeah. Okay, okay. ओके Fine, fine. Fine, Sonuji. Yeah. Better ओके to continue tomorrow. It's already 45 minutes we have taken class. So. ओके, फाइन फाइन, सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। लेट अस Okay. जस्ट एंड दिस। क्वेश्चंस अगर होंगे आपके तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू द क्लास। ओके, Yeah, Okay, yeah, thank you. yeah. Thanks to you. Thanks to you, man. थैंक यू। Thank you, brother. ओके Thank ओके you very much. ओके, हाउ टू एंड दिस।